ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। आपके साथ खड़े हैं। दोनों गिरा दूं? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे इंकलाब जिंदाबाद। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम समझ सर आज क्या मतलब पितृपक्ष का ये आखिरी जो आपने सूर्य भगवान को जल दिया या पितृ को अपने जल दिया, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? इसका मेन उद्देश्य हमारा है, सूर्य नारायण भगवान को जल नहीं दिया गया है। ये आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है। हम लोगों ने जो हमारे जो देश के जो शहीद वीर जवान थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा ले करके हमारे हिंदुस्तान के धरती माता को और हिंदुस्तान के लोगों को जो बचाए हैं, उनके लिए उन्होंने बलिदान दिए थे और शहीद हो गए थे, उनको हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि दिया और जल अर्पण किया। तो उस और भी किसी उपलक्ष्य में इकट्ठे हो कि सिर्फ पितृपक्ष? उसी का उपलक्ष्य में सिर्फ। अच्छा। और हाँ, शहीदों के उपलक्ष्य में। अच्छा। तो और मैंने सुना है कि अभी पंजाब के अंदर जो आपको पता ही है जिस हिसाब से अब माहौल चल रहा है, प्रवासी भगाओ ये बजाओ पंजाब बचाओ, इसके बारे में आप सबका क्या कहना है? इसके बारे में हमारा यही कहना है कि पहले बात तो हम प्रवासी है ही नहीं, या जिसको ये लोग प्रवासी कहते हैं वो प्रवासी है ही नहीं। अपने ही देश में हम प्रवासी कैसे हो गए? और रह गई बात है भगाने की, कुछ शरारती तत्व हैं, वही लोग जो है वो ये मांग कर रहे हैं भगाने के लिए, और कोई भागेगा नहीं। सब लोग अपने ही हिंदुस्तान में ही रहेंगे, हिंदुस्तान के नागरिक है, हिंदुस्तान में ही मरेंगे, हिंदुस्तान में ही जिएंगे। और कई लोगों ने कहा, कई बठिंडे जैसे शहर और कई होशियारपुर में कई ऐसे गांव खाली करवा दिए गए हैं, आप क्या कह रहे हो? ऐसा है, मैं मानता हूं कि कोई जो है कोई शरारती तत्व थे जो कि अपने ही हो सकता है यूपी या बिहार के या कहीं के भी हो, कोई उन्होंने कोई गलत काम किया, तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि जो भी जो सजा बनती है उस प्रशासन ने ही उनको सजा दे। पब्लिक के हाथ में नहीं है, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती है। तो हम आपको इन सब से बात कराना चाह रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि पंजाब के अंदर जो भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसके खिलाफ हर वक्त ये पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। बाढ़ के क्षेत्र में भी जब इनकी जरूरत पड़ी है ये खड़े हैं। और हमारे साथ कुछ नौजवान भाई हैं हमारे, आज इनसे चल के बात करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में नौजवानों की सोच को उभारना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ जी सर, क्या हाल है आपका? मतलब राम राम जी सबको। राम राम जी। तो आपका क्या विचार है कि अभी एक प्रवासी ने एक बच्ची के साथ बलात्कार, आपको पता है कितना दुष्कर्म किया, तो उसके खिलाफ आपका क्या विचार है? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? देखिए सर, हर एक समाज में हमारे यहाँ जो हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे 4 तरह की जो है धर्म चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हर एक धर्म में, हर एक जाति में, हर जगह कोई ना कोई ऐसा शख्स और ऐसा कोई तत्व होता है जो कि उस समाज को ख़राब करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा एक कोई सदस्य या कोई हम उसको प्रवासी भी नहीं कहते, हम तो उसको आतंकवादी कहते हैं कि जिन्होंने ऐसी घिनौनी से घिनौनी, उसको तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, चौराहे पे लटका कर उसको मार देना चाहिए। लेकिन किसी एक इंसान के किए हुई सज़ा आप पूरे समाज को दीजिएगा तो ये सही नहीं है। अभी आपने हाल ही में एक न्यूज़ चली थी कि एक ट्रक ड्राइवर ने क्या किया कि अमेरिका में उसके पास लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, वो भी तो सिख समाज से था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो उनको सज़ा हुई तो इसका, और वहाँ पे ट्रंप सरकार ने क्या किया कि जितने भी सिख थे वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि भैया जितने भी सिख हैं या कोई बाहर से कोई भी आया हुआ यहाँ पे, तो उनके सभी के लाइसेंस रद्द कर दिए जाए। तो वहाँ पे ये सब इकट्ठे होकर के धरना उन्होंने लगाया कि भैया हमारी एक बंदे की गलती में आपने पूरे ही जो है वहाँ जो प्रवासी आए हुए थे वहाँ पे
अमेरिका में, वहाँ पे आपने प्रतिबंध लगा दिया किसी एक की गलती के कारण, हमारा क्या दोष है? तो वही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जब खुद का कुछ होता है तब ये कहते हैं कि भैया हम नहीं, हमको मत दीजिए। और जब किसी जो निर्बल समाज है, जो यहाँ पर काम करने आया है, कोई अपनी दिहाड़ी तोड़ के आया हुआ है, कोई अपने घर परिवार को छोड़ करके इतनी दूर यहाँ पे बसा हुआ है रोजी रोटी चलाने के लिए, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि यहाँ से चले जाइए? पहली बात तो किसी भी इंसान का और किसी भी पंचायत का और किसी भी समाज का ये अधिकार ही नहीं है कि आप किसी को यहाँ से निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, कुछ है, तो कोई भी प्रवासी यहाँ पे आता है, पंचायत में आता है, तो आप उसकी शनाख्त कर सकते हो कि ये बंदा पीछे से सही है या गलत है। लेकिन आप जो यहाँ से पहले से रह रहे हो उसको तो निकालना इम्पॉसिबल है, और किसी में ये ताकत नहीं है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाए। वैसे आपको ये सब चीज़ को एक चीज़ तो पता होगी कि जिस हिसाब से एक प्रवासी ने एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया, सब आपके सामने एक और न्यूज़ चल के आई है कुछ दिन पहले, आप सबको शायद पता होगा कि तीन पंजाबी भाइयों ने मिलके एक प्रवासी, एक यूपी बिहार की लड़की के साथ बलात्कार किया। उसके अगेंस्ट ना किसी पंजाबी ने वीडियो बनाई, ना कोई पंजाबी चल के आगे आया। ये इसके बारे में क्या मतलब, इसको लेके आपको क्या कहना चाहोगे? चाहे किसी समाज का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं कहना चाहता हूँ ये कि कोई भी दुष्कर्म करता है तो उसको चौराहे पे खड़े करके उसका गला ही बढ़ दो। पहली बात ये है। दूसरी बात है, शासन न टाइट होना चाहिए कि कोई बिना पहचान पत्र का किसी भी जगह ना जाए। कहने का मतलब है, मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। उस बात को आपका रखता हूँ, लेकिन बात तो पहले सुनेंगे आप। तो एक यूपी के चाहे बिहार के बंदे ने एक बच्चे के साथ बहुत गलत किया, उसको तो मैं कह रहा हूँ चौराहे पे खड़ा होकर उसको गोली मार देते, मैंने कहा उसको तलवार से काट देते, लेकिन बाकी प्रदेशियों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे ये उचित नहीं है। तीन पंजाबियों ने मिलकर एक प्रवासी लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ कि ना किसी आपके समाज से कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ उसके खिलाफ बोलने के लिए। एक पंजाबी के साथ यदि कोई गलत होता है तो पूरा पंजाब खड़ के उठ जाता है, पर वहीं यदि एक प्रवासी लड़कियों के पीछे नुकसान होता है तो उसके पीछे कोई प्रवासी अपने कास्ट को लेके खड़ा होता है कि भाई हमारे बिहारियों के साथ गलत हो रहा है, हमारे पंजाबी यूपी के साथ गलत हो रहा है, बट पंजाबी खड़ रहे हैं ना, पंजाबी यूपी वालों के साथ नहीं खड़ रहे। इसका क्या कारण है, मैं पूछता हूँ, आप बताइए। देखिए, कारण यही है और कारण कुछ भी नहीं है। अगर जो है सजा तो सबके लिए बराबर है। अगर हमारे प्रवासी भाई, जिसको प्रवासी दिया गया नाम, उन्होंने अगर कोई गलत काम किया किसी के साथ, अगर उनको भी जब कहा जा रहा है कि 24 चौराहे पे खड़ा होके गोली मार दो, तो वही काम उसके साथ भी करना चाहिए जो तीसरा बंदा की। पंजाबियों के साथ भी यही होना चाहिए, उसके साथ भी वही बर्बरता होना चाहिए। पंजाबी समाज से कड़ी सजा हो देना चाहिए। और पंजाबी ये प्रशासन का काम है, ये प्रशासन का हमारा काम नहीं है। प्रशासन इसको जो है सजा दे, जो भी सजा बनती है, दोनों सजा बराबर। देखिए, सरकार का खौफ भी होना चाहिए। जैसे हमारे यूपी में आज योगी सरकार है, गलती करने से पहले गुनहगार सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। ये तो है, इसका परिणाम क्या होगा। अगर ऐसी सरकार पूरे हिंदुस्तान में तैयार हो जाए और करना शुरू कर दे, मैं कहता हूं सर कि गलती करने से पहले उनके माँ बाप भी याद करेंगे, उनकी पूर्वजों भी याद करेंगे, हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा बच्चा कर क्या रहा, मैंने संस्कार क्या सिखाया और हो क्या रहा। आपके कहने का मतलब पंजाब सरकार अभी पंजाब में टाइट नहीं है? अभी पंजाब सरकार टाइट नहीं। अगर सरकार टाइट होती तो चाहे पंजाब में जो दुष्कर्म हुआ है, चाहे पंजाबी किया, चाहे यूपी का किया, तो ऐसी नौबत खड़ी नहीं होती, और खड़ी होती तो उनको 100 बार सोचना पड़ता। अगर यही दुर्घटना यूपी में होती तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता आपके हिसाब से? अब तक बुलडोजर सरकार जो चला कर उनको जो है 7 पीढ़ियों की नाश कर दी होती। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਪਿਤਰ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਓ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सनातनी भाई अपने हिंदू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਬਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਆ ਕੇ ਚੱਲ। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, ऐसे आपसे पहले बताइए 2 आधार कार्ड कैसे बनेगा? सर बन जाता है, कैसे बनाते हैं? आधार नंबर चेक करो, एक ही आधार नंबर होगा, वो या अनपढ़ होगा या बेवकूफ़ होगा या उसको नॉलेज नहीं होगा।
अरे कुछ लोग होते हैं आधार कार्ड अपने गांव में भी बना लेते हैं, कुछ लोग पंजाब में भी आकर बना आधार लेते हैं। कार्ड गांव में बनाएंगे तो आधार कार्ड का नंबर तो एक ही होता है, 10 बारी आधार कार्ड बनाएंगे, उसको भगाओ जिसका आधार कार्ड नहीं है। जो आपके साथ गलत करते हैं उनको भगाओ, ये थोड़ी सारे परदेशियों को भगाना है। जब पंजाब में कोई काम नहीं चल रहा था, यही प्रवासियों ने आकर के पंजाब को संभाला। इसमें वो योगदान मजदूरों का नहीं है, ये बड़ी बड़ी बेटी चल रही है। जब ये भूखे मर रहे थे, जब धान गेहूं नहीं हो रहा था, वही प्रवासी आकर के लॉकडाउन में क्यों गए बुलाने के लिए? बस बेच के मंगाए। लॉकडाउन में क्यों गए? बस के भर भर कर ले आए। यूपी बिहार के लोग पंजाब में इसमें धरती में पानी डालने वाले हैं, यूपी बिहार के लिए। अगर ये कनाडा जाते हैं 40 लाख रुपया लगाओ पंजाब में, देखो आपकी बेटी क्यों नहीं चलती है, काम करके राजी नहीं है, ऊपर से कहते हैं प्रवासी प्रवासी प्रवासी। ये प्रवासियों को दे रहा है पंजाब जो बढ़ा हुआ है। मैं मानता हूँ योगदान पंजाब के पीरों फकीरों की दया। गुरु महाराज ने लंगर में जब उन्होंने जात पात रखी थी, इन्होंने कैसे रखे? प्रवासी मतलब जानते हैं, पहले को आते थे भाई भैया भैया बोलते थे, ठीक है ना, वो भाई भाई को भाई बोला जाता है, इन्होंने भैया भैया भैया। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब जो पहले यूपी बिहार वालों की इनको जरूरत है, भाई भाई कह के बुलाते थे। भैया जी आइए हमारे खेत में आके काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पैसे लीजिए, भैया जी कह के। अब जो ये नई जनरेशन आई है, नई पीढ़ी जो आई है, अपने आप को स्ट्रांग समझ रही है, वो अब उसको भैया की जगह भैया भैया पंजाबी का एक वर्ड बनाता कि भैया भैया जी, ए बंदा भैया है, ये बंदा भैया है। जितना तुझे सरदार जी हो ना, ਅਸੀਂ कहने सरदार जी, तो इसी तरह यूपी बिहार में भैया जी बोला जाता है, मतलब सम्मान देने रिस्पेक्ट दी जाती है। रिस्पेक्ट। हम अपने बड़े भैया क्या कहते हैं, भैया जी आइए खाना खा लीजिए। ऐसा धर्म है जो हिंदुओं को बचाने के लिए उन्होंने अपने गर्दनें कटवा ली, आपको पता होगा। हाँ जी, वो तो मैंने सारी आपको पता है, गर्दनें अपने सिक्के जो हैं असली सिक्के हैं, हिंदुओं को बचाने के लिए अपने गर्दन कटवा लिए। ये शरारती तत्व हैं, कुछ इसमें गैंग है, ये चाहते हैं पहले यूपी बिहार के भगाओ, फिर हिंदू को भगाओ, उसके बाद खालिस्तान का मुद्दा छेड़ो, आप उसमें लड़ाओ। ये साजिश चल रही है और कुछ साजिश नहीं है। ये पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं, 84 का दंगा चालू कराना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये पीरों फकीरों की जगह है, पूरा हिंदुस्तान इंडिया है, भारत एक है। तो आपके कहने का मतलब ये पंजाबियों का सिस्टम नहीं है, ये सारे पंजाबी नहीं है, हमारे पंजाबी बहुत दोस्त है, इनने पंजाबी तो हमारी हेल्प करते हैं, हजारों लोग हैं। तो आपके निहंग हमारे दोस्त हैं। और बताइए, आपके कहने का मतलब ये एक प्लानिंग है खालिस्तानियों टीम की, पंजाबियों की टीम नहीं है ये। खालिस्तानी के प्लानिंग है, चंद लोगों को थोड़े से रह, ज्यादा नहीं है। आपको पता है, एक तीली होती है ना, पूरे गांव को जला देती है, वैसे 2-4 तीलियां होंगे नजायज। इनको तो खुद काम करते नहीं है, दूसरे को काम करने नहीं देते हैं। ये काम करते कहाँ हैं? ये तो जाकर टाल पर बैठ के आज नशे में क्यों डूब रहा है पंजाब? इनके माँ बाप की देन है। इसके माँ बाप अपने बच्चे को रोकते तो आज यहाँ नशा एक भी नहीं होता। भगवंत मान सरकार 3 साल के बाद जागी है, बाकी लोग जो मर्जी किए, वही पहले जोगी जैसे काम करते तो आज ये पंजाब खुशहाल रगड़ा पंजाब था। मैं देखिए 1993 में आया हूँ, रंगला पंजाब था, आज कंगला पंजाब है। रोड का हालत देखिए, अकाली सरकार में रोड के हालत। पीछे रोड घुमा के देख लो, हम पिछली बार इस रोड की वीडियो बना के गए थे और अभी तक इस रोड का वही हाल है, कोई सुनवाई नहीं है इसके बारे में। उससे ये तो आपको मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ, इससे भी बदतर हो चुका है रोड का हाल। भारत माता के भारत। ये बताइए, गुरु गोविंद सिंह कहाँ के थे? गुरु गोविंद सिंह कहाँ के थे? आज पटना के थे। ये बताइए, हमारे गुरुओं की धरती है ये। पटना है कहाँ पे? उनको पटना मालूम है, बिहार में है, सभी को मालूम है बिहार में है। कहता हूँ कि अगर गुरु गोविंद सिंह बिहार से थे, आज उन्होंने इतना बड़ा कुर्बानी दिया कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जानता है इस चीज़ को। तो अगर वो वहाँ के, तो हम लोग वहाँ के हैं, पूरा हिंदुस्तान वहाँ से है, सब जगह सब जाते हैं। तो भैया शब्द का तो इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। बोलिए भैया जी, काहे बुरा इस्तेमाल है? हर भैया जी बोलिए। पहले हम देशवासी हैं, कोई